आपको मालूम है आजकल मेरा फोकस फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर और वेजिटेबल्स प्लांट के ऊपर हो रहा है। मेरे टेरेस पर अब आपको हाउस प्लांट बहुत ही कम दिखा करेंगे और फ्रूटिंग प्लांट्स और वेजिटेबल्स प्लांट बहुत ज़्यादा दिखा करेंगे, क्योंकि अब ये हमारा किचन गार्डनिंग का चैनल सच में किचन गार्डनिंग चैनल बनने वाला है। इस चैनल पर आपको वेजिटेबल ग्रो करने का तरीका, उनकी कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं, फ्रूटिंग प्लांट में कौन कौन से किस किस सिटी में ग्रो किए जा सकते हैं, मतलब फ्रूटिंग वाले पौधे किस किस सिटी में ग्रो किए जा सकते हैं, उनको कितनी हीट चाहिए, कितनी ठंडक चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कितनी छाँव चाहिए, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आने वाली है। इस कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें और जल्दी से लाइक के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। आज मैं बात करने वाला हूँ शरीफा प्लांट पर, जिसको शुगर एप्पल भी बोलते हैं। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि इसकी केयर किस तरह कर सकते हैं और इसको कब फ्रूट लगता है और कितने बड़े साइज़ का लगता है, इस पौधे की कितनी हाइट होती है और इसके लिए कौन सा खाद ज़रूरी है, इसके ऊपर कौन से पेस्ट अटैक करते हैं, इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मेरी बहुत सी वीडियोस बन रही हैं वेजिटेबल्स प्लांट के ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। करीब 14 से 15 वैरायटीज़ की सीडलिंग मैंने की हुई है, लेकिन मैं अभी वीडियो को अपलोड नहीं करूँगा। जब मैं सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक एक ही वीडियो क्लिप ना बना लूँ तब तक मैं शेयर नहीं करूँगा, और इस काम को करीब 4 से 5 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं। अब मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट वीडियोस आया करेंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सीड लगा दी और आपके साथ शेयर कर दिया और जब पार्ट 2 बनाया फिर शेयर कर लिया। अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 5 से 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाए कि उस बीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए लग जाते हैं अपने काम पर। मैं जिस गमले के अंदर ग्रो करने वाला हूँ वो है 12 इंच का गमला। इसके अंदर फ्रूटिंग प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। धूप में काम कर करके मेरा रंग भी काला पड़ रहा है। सारा दिन धूप होती है, यहाँ पर हीट होती है। मेरे बाजू आप देख सकते हैं काफ़ी ब्लैक होना शुरू हो गए हैं। अगर आपको कोई अच्छी सी कंपनी का सनब्लॉक क्रीम या लोशन के बारे में पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काम करने से पहले मैं वो लगा लिया करूँगा ताकि सूरज की धूप मेरा रंग काला ना कर पाए। अब जो चीज़ें हमें चाहिए, मतलब जो सॉइल चाहिए, उसके लिए 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा काऊ डंग या फिर कंपोस्ट। अगर आपको नहीं पता कि वेजिटेबल्स और फ्रूटिंग प्लांट के लिए हम मिट्टी को किस तरह प्रिपेयर करें तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकेंगे, तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। लेकिन मेरे पास अभी इतनी मिट्टी नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर कोकोपीट भी मिक्स करूँगा और साथ में कंपोस्ट भी मिक्स करूँगा। मतलब मैं 40% मिट्टी यूज़ करने वाला हूँ, 40% कोकोपीट यूज़ करूँगा और 20% कंपोस्ट मिक्स करूँगा, और उसके अंदर इस शरीफे के प्लांट को मैं शिफ्ट करूँगा। इस पौधे की उम्र करीब 1 साल होगी और ये सीड से ग्रो किया गया है। 2 टाइप के पौधे होते हैं, एक ग्राफ्टेड और एक सीड से ग्रो किया हुआ। लेकिन शरीफा मतलब शुगर एप्पल सीड से भी ग्रो होता है और ग्राफ्टिंग भी किया जाता है। सीड से ग्रो हुए पौधे को करीब 2 से 2.5 साल के बाद में फ्रूट लगता है, और अगर ग्राफ्टिंग प्लांट होगा तो पहले साल में ही उसको फ्रूट लग जाता है। शरीफे का पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो सकता है आपके घर में भी। इसको धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको अपनी छत के ऊपर किसी गमले में लगा दें, 12 इंच या 14 इंच या 16 इंच के गमले में, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और इसको फ्रूटिंग भी होगी गमले के अंदर ही, क्योंकि शरीफे के पौधे की रूट्स ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती, ये शैलो रूट्स होती हैं। जिस तरह बॉन्साई की रूट्स साइडों पर ग्रोथ करती हैं, डेप्थ में नहीं जाती, इसी तरह इसकी रूट्स भी डेप्थ में नहीं जाती और इसको वाइड एरिया ज़्यादा पसंद होता है। अगर आपके पास ज़्यादा गहराई वाली जगह नहीं है तो घबराइए नहीं, इसको कम गहराई वाले गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बाल्टी है तो उसके अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। अगर क्ले पॉट है जिस तरह मेरे पास है, इसके अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सकती है। अब मैंने बहुत से पौधे ले लिए हैं फ्रूट वाले,
जिसके ऊपर मैं टाइम टू टाइम इंडिविजुअल वीडियो बनाता जाऊँगा। अभी ये वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि शरीफा पौधा किस तरह का होता है और इसकी केयर किस तरह करनी है। इस वीडियो के बाद में मैं जब इसके अंदर शिफ्ट कर लूँगा उसके बाद इसके ऊपर कंटिन्यूली वीडियो बनाता चला जाऊँगा और करीब 6 से 8 महीने वीडियो बनाता ही रहूँगा, जो कि आपको एक ही वीडियो लेंथ देखने को मिलेगी आज से 8 महीने के बाद। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर चलना चाहता हूँ। बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर कर ली, छोटी छोटी बातें शेयर करते रहे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ सिंगल ऐसी वीडियो बनाऊँ, हर किसी स्पीशी के ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाऊँ जो कि एक कंप्लीट वीडियो के अंदर ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। प्लान मेरा ये होगा कि जब भी मैं कोई पौधा लाऊंगा एक मरतबा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसकी केयर किस तरह करनी है, उसका नाम क्या है, उसको कौन सी खाद पसंद है, उसके ऊपर कौन से पेस्ट अटैक करते हैं। तो उसके बाद में मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो नहीं बनाऊँगा। जिस तरह ये लीची का पौधा भी है मेरे पास, ये भी काफ़ी एजिड है, इसको इसी साल में फ्रूट भी लगेगा। तो एक मरतबा मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोग भी वो अरेंज कर लें, किसी नर्सरी से आप मंगवा लें और आप भी वो ग्रो करना शुरू कर दें। उसके बाद में मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसका टाइम पीरियड करीब 6 से 8 महीने का होगा। हर 2 से 3 दिन के बाद जो भी न्यू आया, मतलब नई शूट्स निकल रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं या सही हो रहे हैं, जो भी पौधे की हेल्थ के साथ होता रहा मैं वीडियो बना के सेव करता रहूँगा और 8 से 9 महीने के बाद या 6 महीने के बाद एक ही वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपको इजीली एक ही वीडियो देखकर समझ लग जाए कि पौधे को क्या क्या ज़रूरत होती है। मेरे पास बहुत से अभी फ्रूटिंग वाले पौधे आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करना चाहता, नहीं तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो हम लग जाते हैं अपने काम पर, मतलब कि हम अपने शरीफा के पौधे को शिफ्ट करते हैं और साथ में बातें भी करते हैं। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस इलाके में भी इसकी अच्छे से ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि इसको ड्राई क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा गर्म भी हो और खुश्क भी हो। इसके लिए आप कोई सी भी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बालू मिट्टी की यूज़ करनी है या बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल यूज़ करनी है। हर मिट्टी में ये आराम से ग्रो हो जाएगा, चाहे तो वो लाल मिट्टी हो, चाहे तो वो काली मिट्टी हो, चाहे तो वो ब्राउन मिट्टी हो और चाहे तो वो ग्रे मिट्टी हो। हर मिट्टी में ये आसानी से ग्रोथ कर सकता है। अब बात कर ली जाए कि इनके ऊपर पेस्ट कौन से अटैक करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात होगी कि इसके ऊपर कोई भी पेस्ट जल्दी अटैक नहीं करता। मतलब ये इतना इजी टू ग्रो है, इसके ऊपर ना तो आपको पेस्टिसाइड स्प्रे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ना इसके ऊपर कोई कीड़े अटैक करेंगे और फ्रूट भी इसको लगेगा और खाद भी इसको ज़्यादा नहीं देनी पड़ती। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। ये इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है कि अगर आप इसको ग्रो कर देते हैं और अगर आप आउट ऑफ प्लेस चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो इसको अगर पानी ना भी मिले तो भी ये स्टेबल रहता है, मरता नहीं है जल्दी। लेकिन मैं अब इसको लगाने वाला हूँ बड़े गमले के अंदर। ये करीब 6 इंच का पॉट होगा और ये 12 इंच का गमला है। इसके अंदर मैं इसको अच्छे से ग्रो करूँगा और इसके लिए जो मैं सॉइल यूज़ कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप प्लांट को किसी गमले के अंदर लगाएं तो सबसे पहले उसके ड्रेनेज होल को किसी पत्थर से कवर कर लें या फिर कोको कवर से भी कवर कर सकते हैं, ताकि पानी के साथ साथ मिट्टी बाहर ना बह जाए। उसके बाद में हम वो सॉइल भरेंगे जो हमने तैयार की है। उसके बाद थोड़ा सा गमले को पटक लीजिए या अपने हाथ से उसको दबा लीजिए ताकि नीचे एक बेड बन जाए। बेड बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा जब आप गमले को पानी देते हैं तो पानी फ़ौरन नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाता है और पौधे की नीड पूरी नहीं हो पाती। वो यही वजह होती है कि आपने थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद उसको दबाया नहीं होता। अगर आप ऐसा करेंगे जो मैं कर रहा हूँ तो कभी भी एकदम से पानी बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद थोड़ी सी और मिट्टी डालिए। अब इसको हम दबाएंगे नहीं। अब पौधे का रूट बाउल बाहर निकालिए। यह है पौधे का रूट बाउल। बहुत से लोग सीमेंट के गमले यूज़ करते हैं और उनकी नज़र में और उनके माइंड में यही होता है कि सीमेंट का गमला बहुत मजबूत होता है, वो जल्दी टूटेगा नहीं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। लेकिन ये आप लोगों की गलती है। सीमेंट के पॉट में एरेशन नहीं होती जो कि क्ले पॉट के अंदर होती है। सीमेंट के गमले के अंदर जब आप पानी देंगे तो वो मिट्टी नीचे से काफ़ी देर तक वेट रहेगी, लेकिन मिट्टी के गमले में कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिट्टी की जो ये दीवार है यहाँ से एरेशन हो सकती है, पानी भी इन आउट हो सकता है और हवा भी इन आउट हो सकती है। इसलिए आप मिट्टी के गमले यूज़ करिए, क्योंकि इसके अंदर रूट्स बहुत ही आसानी से और जल्दी से डिवेलप होती हैं।
और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी रहती है। पौधे को जल्दी बीमारी नहीं लगती। लेकिन सीमेंट पॉट के अंदर समझ लीजिए कि पौधे का सांस ही रुक जाता है। अभी हम और मिट्टी डालेंगे इसके अंदर। पहले इसको पटक लेते हैं थोड़ा सा, ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। आपने देखा मिट्टी कितना नीचे कंप्रेस्ड हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर और मिट्टी डालेंगे। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। मान लीजिए आपने ये पौधा लगा लिया है और हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक मुट्ठी काव डंग या कंपोस्ट इस गमले के अंदर ऐड कीजिए और थोड़ी सी गुड़ाई कीजिए और पानी दे दीजिए। हर 15 से 20 दिन के बाद आपने ऐसे ही करते रहना है। इसके अलावा कोई और खाद नहीं देनी, मतलब कोई भी केमिकली खाद यूज़ नहीं करनी। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो इस वीडियो के बारे में, इस पौधे के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। या फिर आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अब इस पौधे को हम रखेंगे धूप में, क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है, फ्रूट देने वाला पौधा है, इसलिए इसको धूप की रोशनी, धूप अच्छी लगती है। अगर इसको शेडी एरिया में रखेंगे ग्रो तो करेगा, लेकिन इसको जल्दी फ्रूट नहीं लगेगा, और अगर लगा तो वो जड़ जाया करेगा। शुगर एप्पल को जब फूल लगते हैं तो उसकी पॉलिनेशन करनी पड़ती है। एक तो ऑटो पॉलिनेशन होती है और एक मैनुअल होती है जो हम हाथ से करते हैं, उसको बोलते हैं हैंड पॉलिनेशन। हैंड पॉलिनेशन क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जब इसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ऑटो पॉलिनेशन वो होती है जो मक्खियाँ करती हैं। शहद की मक्खियाँ आके फूलों में से रस जब चूसती हैं तो एक से दूसरे फूल में जब जाती हैं तो उसके साथ पोलन ग्रेन भी उनके साथ में चले जाते हैं, उनके पाँव के साथ लगने के बाद, और दूसरे फूल के अंदर जाकर वो पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, तो वो पॉलिनेटेड बन जाता है और उसके अंदर से फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। अगर मक्खियाँ ना हो तो फिर हमें हाथ से ही ये सब कुछ करना पड़ता है। इसको बाहर के दिनों में फूल लगना शुरू होते हैं और फूलों के बाद में उनके अंदर से फ्रूट बनना भी शुरू हो जाता है, अगर वो अच्छे तरीके से पॉलिनेटेड हो जाएँ तो। और करीब 3 महीने में इसका फ्रूट पक जाता है, मतलब जून से जुलाई के महीने तक फ्रूट रेडी हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए, मतलब आपके खाने के लिए। होपफुली आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और ये वीडियो बहुत अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि ये फ्रूट वाले प्लांट्स के ऊपर हैं और आजकल मेरा फोकस फ्रूट वाले पौधे के ऊपर और वेजिटेबल्स प्लांट के ऊपर हो रहा है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।